डिटर्मिनेंट में अब हम लोग ऐसे वैसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिसमें ज़रूरी नहीं, जैसे मैंने कहा था आपसे पहले कि 111 रो में या फिर 111 कॉलम में होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम लोग कॉमन लेकर के 11 लाने का प्रयास करते हैं। अगर कॉमन से भी 11 नहीं आ पाया किसी रो या किसी कॉलम में, तो हम लोग फिर क्या कोशिश करते थे, सेम लाने का कोशिश करते थे किसी एक रो या किसी एक कॉलम में। इसके लिए क्या करते थे, तीनों रो ऐड करके देखते थे, इक्वल क्वांटिटी आना चाहिए। अगर नहीं आता था तो तीनों कॉलम ऐड करके देखते थे। अगर नहीं आया तो फिर कोई दो रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके सोचेंगे, या नहीं तो फिर कोई दो कॉलम के साथ सोचते थे। बट हम लोग को क्या चाहिए, हर हाल में सेम चाहिए और कॉमन आने के बाद 1 1 चाहिए, क्योंकि 1 1 ला करके हम लोग किनारे में 0 0 दो कंटिन्यूस जीरो ला करके बनाते हैं, तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस बन जाते थे और बहुत इजीली कैलकुलेट होता था, अच्छा भी लगता था। ये ज़रूरी नहीं कि तीनों रो को ऐड करो डायरेक्टली या तीनों कॉलम को ऐड करो डायरेक्टली। हो सकता है कि किसी में कुछ नंबर से नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके, किसी और में कुछ और से मल्टीप्लाई करके, तब ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके तब सेम भी लाया जा सकता है। जरूरी नहीं कि ऐसे ही आ जाए। हो सकता है कोई दो रो में, किसी एक रो में 2 से, किसी एक रो में 3 से मल्टीप्लाई करके, या फिर माइनस करके भी लाया जा सकता है, या कुछ मतलब किसी में कुछ नॉन जीरो मल्टीप्लाई करके भी सोचा जा सकता है। बट हमको क्या चाहिए, सेम चाहिए। सेम आने के बाद किसी एक रो में उसको या किसी एक कॉलम में, फिर उसको हम लोग कॉमन ले लेते थे, 1 1 अपीयर हो जाता था, 1 1 अपीयर हो जाएगा, फिर हम लोग बना लेंगे। जैसे क्वेश्चन देखते हैं अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। डिटर्मिनेंट b प्लस सी का होल स्क्वायर, c प्लस a का स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, bc ca ab, है ना। अब ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या चाहते हैं कि अब ये सारे फेल कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे अगर हम लोग कॉलम 1 में ये कॉलम 1 को एक्सपैंड करें तो हम लोग देख सकेंगे आ रहा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ca, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, bc ca ab। अब अगर हम इस कॉलम 2 को यहाँ पे कॉलम 1 में ऐड कर देते तो सब जगह पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिखेगा। यहाँ भी आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ भी आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, लेकिन साथ में 2bc 2ca 2ab रहेगा। अगर हम इसका ट्वाइस इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ दिखेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हम लोग क्या चाह रहे हैं कि सेम ले आए और फिर कॉमन लेकर के 1 1 अपीयर कर लें। तो कॉलम 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 में ऐड कर रहे हैं कॉलम 2 को, और ट्वाइस इसका कॉलम 3 का ट्वाइस उसमें हम लोग क्या कर दे रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। देखते क्या आता है। अगर हम इसको ऐड कर देते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, इसका ट्वाइस इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते खत्म हो जाएगा 2bc। तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। यहाँ पर दिख रहा है ए बचा रह गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी सी सी ए बी। मैंने पहले कहा था पहले के वीडियो में कि तीनों रो ऐड करके देखो, तीनों कॉलम ऐड करके देखो, सेम आने चाहिए। यहाँ पे क्या है कि ये किसी में कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, किसी में सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप इसी तरह से मतलब सेम लाना है। इसके लिए किसी रो में या किसी कॉलम में कुछ नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करके भी ये सभी ऑपरेशन हम लोग सोच सकते हैं। बट क्या चाहिए, हम लोग को सेम नंबर चाहिए, फिर उसको कॉमन ले लें। देखो अभी यहाँ सब देखिए हम लोग सब सेम आ गया ना। अब हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे। कॉलम 1 से क्या रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन आ गया। कभी भी ऐसा नहीं लेंगे, पूरा टर्म आ रहा है ना, ऐसे ब्रैकेट में लेंगे। यहाँ क्या बच गया, 1 1। हमारे पास क्या दिख रहा है, 1 1 1। अब बहुत इजीली अब इसको हम लोग बना सकते हैं। अब इस रो में ये है रो 1, ये है रो 2, ये है रो 3।
इसमें इसको माइनस कर देंगे, रो 1 में रो 2 को माइनस कर दें, रो 2 में रो 3 को माइनस कर दें। हाँ, देखते क्या आता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यह है रो 1 हमारा, यह है रो 2, यह है रो 3। रो 1 में इसमें हम लोग रो 2 को माइनस कर दे रहे हैं। क्या आ रहा है, इसको माइनस कर देंगे 0, ये माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी सी माइनस सी ए, एंड देन 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी ए माइनस ए बी, एंड देन 1 सी स्क्वायर ए बी, है ना। यहाँ दो कंटिन्यूस जब जीरो आ जाता है बाउंड्री पे तो कॉर्नर वाले जीरो से हम लोग स्टार्ट करते हैं, अगले जीरो की तरफ जाते हैं और रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं। जो बच जाता था उसको फैक्टराइज करते हुए लिखते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी माइनस सी, बी प्लस सी। यहाँ से सी कॉमन आ जाएगा, माइनस सी कॉमन ले लेते हैं तो ए माइनस बी दोनों जगह सेम आ जाएगा ना, ताकि कॉमन ले सके। यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं माइनस ए, तो बी माइनस सी, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इस साइड में सॉल्व करते हैं। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस रो से कॉमन आ रहा है ए माइनस बी फर्स्ट रो से, सेकंड रो से बी माइनस सी। कॉमन लेने के बाद मेरे पास बच गया ए प्लस बी और माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइम्स ए माइनस बी टाइम्स बी माइनस सी। अब ये 2/2 ऑर्डर में हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर देंगे और एक्सपैंड कर देंगे। माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए माइनस बी, बी माइनस सी, एंड देन यहाँ से सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक साथ रखते हैं और बी सी माइनस ए बी को एक साथ, है ना। अब हम लोग ऐसा करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए माइनस बी, बी माइनस सी। यहाँ से देखो सी माइनस से पूरे से कॉमन आ रहा है तो यहाँ से बच गया सी प्लस ए और यहाँ से बी बच जाएगा, बी कॉमन ले लेंगे सी माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ना सी माइनस ए प्लस इंटू सी प्लस ए, और यहाँ पे बी कॉमन आएगा सी माइनस ए थ्रू आउट कॉमन आ गया, यहाँ से बच गया सी प्लस ए और यहाँ बच गया है, हम लोग क्या कॉमन निकाले थे, बी। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो इस एग्जाम्पल के जरिए हम ये बताना चाह रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा तीनों रो को ऐड करें या तीनों कॉलम को डायरेक्टली ऐड करें या दो रो या दो कॉलम, उसमें कुछ नन जीरो से मल्टीप्लाई करके भी हम सोच सकते हैं, जैसे यहाँ भी हम लोगों ने सोचा है। और ज़रूरी नहीं कि ऐड ही करो, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है, ठीक है। बट किसी भी कीमत पे हम लोग सेम लाना चाहते हैं और इक्वल क्वांटिटी आएगा, फिर उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हम 1 अपीयर हो जाएगा। 1 आने के बाद हम लोग क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। पहले मैंने कहा था 1 फिर नहीं हो तो कॉमन, नहीं हो तो इक्वल नंबर या सेम क्वांटिटी लाकर कॉमन लेकर सोचेंगे। अगर वो सेम लाने के क्रम में हमने कहा था कि तीनों रो या तीनों कॉलम या कोई दो रो या कोई दो कॉलम या किसी में कुछ नन जीरो से मल्टीप्लाई करके तब ऐड ट्रैक करके लाना,
कभी कभी ये सारे फेल कर जाते हैं। हाँ, ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि सेम क्वांटिटी लाने के लिए पहले ये पता करते कि डिटर्मिनेंट बना किससे है। तो ये डिटर्मिनेंट बना है टर्म्स ए से, बी से और सी से। ये 3 क्वांटिटी का यूज हुआ है। तो इट मीन्स किसी एक रो में ए बी सी तीनों रो में अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, या तीनों कॉलम में, किसी एक रो में ए से, किसी एक रो में बी से, किसी एक में सी से, या फिर किसी एक कॉलम में ए से, किसी दूसरे में बी से, किसी तीसरे में सी से। मतलब ये ए बी सी जब वो सारा फेल कर जाएगा सेम लाने का, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग सोचते हैं पहले पता किए क्या कि वो डिटर्मिनेंट बना किससे है, किन क्वांटिटीज से बना है। जिन क्वांटिटीज से बना है उन क्वांटिटीज को अलग अलग कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे या अलग अलग रो में मल्टीप्लाई करेंगे। अब उस समय ये देखना किस में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर मेरा सेम आएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे फिर पहले की तरह सोचेंगे जो हम लोग सोचते थे, तीनों रो तीनों कॉलम वाला। तो यहाँ देख रहे हैं कि हमारा फर्स्ट कॉलम में हर जगह ए दिख रहा है, इसमें बी दिख रहा है, इसमें सी दिख रहा है। अगर हम इसमें ए ले आते तो ए स्क्वायर आ जाता है, इसमें बी स्क्वायर आ जाता है, इसमें सी स्क्वायर आ जाता है। तो क्यों नहीं हम एक बार कोशिश करके देखते हैं कि इसमें इस कॉलम को ए से, कॉलम 1 को ए से, कॉलम 2 को बी से और कॉलम 3 को सी से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि जब मल्टीप्लाई करेंगे जिस कॉलम में काम करते हैं उसी में कोई चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बाहर डिवाइड होता है। तो इस तरह से यहाँ पे बाहर डिवाइड होगा 1/a, 1/b, 1/c। मल्टीप्लाई कर दिया ए स्क्वायर कॉलम 1 में, यहाँ से ए से मल्टीप्लाई तो ए स्क्वायर प्लस ए सी, ए स्क्वायर माइनस ए बी। इस कॉलम में बी से तो बी स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें सी से तो सी स्क्वायर प्लस बी सी, सी स्क्वायर माइनस ए सी, सी स्क्वायर। अब यहाँ के बाद हम लोग जो पहले सोचते थे सेम लाने का वो प्रयास करेंगे, वो अटेम्प्ट लेंगे। 1/a b c, तीनों कॉलम को ऐड कर देते हैं ऐसे, तो बी सी कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओ कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 ऐड कर दे तीनों कॉलम को, तो क्या मिल जा रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बी कट जाएगा, है ना। बी स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस बी सी, सी स्क्वायर माइनस ए सी, सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन आ गया। क्या रह गया, 1 1 1, एंड देन बी स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस बी सी, सी स्क्वायर माइनस ए सी, सी स्क्वायर। फिर ये रो 1, रो 2, रो 3। तो रो 1 में रो 2 माइनस करते, दो कंटिन्यूस जीरो लाना चाहते हैं हम लोग। R1 माइनस R2, R2 में R2 माइनस R3, ये ऑपरेशन करते हैं। 1/ABC, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, ये माइनस करेंगे इसमें तो माइनस बी सी, ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा बी सी प्लस ए सी, है ना। सी इसको माइनस करें तो सी स्क्वायर कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा बी सी प्लस ए सी। इसमें इसको माइनस कर रहे हैं, 1 माइनस 1 0, इसमें ये माइनस होगा तो माइनस ए बी, बी स्क्वायर, ये जाके माइनस होगा तो माइनस ए सी रह जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 ए बी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब दो कंटिन्यूस जीरो आया, कॉर्नर वाले जीरो से नेक्स्ट जीरो की तरफ ऐसे रो और कॉलम डिलीट कर देते हैं। 1/ABC, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जो बच गया है उसमें हम लोग फैक्टर करते हुए लिखते हैं, माइनस बी सी माइनस ए बी, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, सी, ए प्लस बी
माइनस ए सी, ए बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इससे आ रहा है कॉमन बी, इस कॉलम से बी कॉमन आ रहा है, इस कॉलम से सी कॉमन आ रहा है, यहाँ बच गया माइनस सी, माइनस ए बी ले चुके हैं ना, यहाँ से सी ले चुके, बच गया ए प्लस बी एंड देन माइनस ए। ये बी सी कैंसिल, 1/a ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देते हैं, ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, फिर यहाँ से ए कॉमन आ सकता है ना, 1/a ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए कॉमन, सी प्लस ए प्लस बी, ए और ए कैंसिल। इस तरह से हमारे पास आ गया ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अभी हम लोग क्या सीखे कि अगर मेरे पहले हम लोग का रूल क्या था कि 1 1 चाहते थे, 1 1 अगर नहीं है तो कॉमन लेके 1 1 बनाते हैं, अगर उससे भी नहीं बना तो सेम क्वांटिटी लाते हैं, है ना। अब सेम क्वांटिटी के लिए तीनों रो ऐड करो, तीनों कॉलम ऐड करो, या कोई 2 रो ऐड करो, कोई 2 कॉलम ऐड करो, जरूरी है तो किसी में कुछ मल्टीप्लाई करके भी सोच सकते हैं। जब हम सक्सेस नहीं करने लगते हैं ऐसा करने में, तो फिर पता करते हैं कि डिटर्मिनेंट बना किससे है। जैसे अगर वो डिटर्मिनेंट ए बी सी से बना है तो किसी एक रो में ए से, किसी में बी से, किसी में सी से, तीनों अलग अलग रो में अलग अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। अब वो देखना है किसमें, वो थोड़ा सा टाइम देने से पता चल जाता है किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, या कोई ज़रूरी नहीं कि रो वाइज, कॉलम वाइज भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कि किसी एक तरफ से ही मल्टीप्लाई करने से काम होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हम लोग रो वाइज मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉलम वाइज कॉमन आएगा, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रो वाइज कॉमन आएगा। यहाँ पे नहीं आया, लेकिन किसी किसी में ऐसा होता है। तो अब उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करने के बाद किसी एक रो में, किसी दूसरे रो में, किसी तीसरे रो में वो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे या कॉलम में, और कॉमन अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर तीनों रो ऐड करके देखेंगे, तीनों कॉलम ऐड करके देखेंगे, सेम क्वांटिटी लाएंगे, फिर कॉमन लेकर के 1 1 बना करके पहले जैसा बनाते चले जाएंगे। पिछले क्वेश्चन में कहा था मैंने कि रो वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉलम वाइज कॉमन आएगा, या कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो रो वाइज कॉमन आएगा, कुछ ऐसा देखते हैं। हाँ, एक यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने लिया है कि प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस मच। ये क्यूब है, इट मीन्स दिस क्वांटिटी x प्लस वाई प्लस जेड 3 टाइम्स कॉमन आना चाहिए, तब ना 3 पावर 3 रेज करेगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन, प्रूफ फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। y प्लस जेड स्क्वायर, डिटर्मिनेंट जब आप लिखोगे ना तभी पता चल जाएगा कि किसमें कैसे क्या करना है। इसमें वो सारे रूल्स फेल हो जाते हैं, तो लास्ट रूल आ जाता है कि डिटर्मिनेंट फॉर्म किससे हुआ। ये डिटर्मिनेंट फॉर्म हुआ है x, y और z इन टर्म्स से। तो किसी एक रो में x, किसी दूसरे रो में y, किसी तीसरे रो में z से मल्टीप्लाई, या किसी एक कॉलम में x, किसी दूसरे कॉलम में y, तीसरे कॉलम में z से मल्टीप्लाई। अब ये डिसाइड करना है कि किसमें x, किसमें y, किसमें z। अगर हम इसमें देखते यहाँ x है, यहाँ x है, अगर यहाँ x आता, रो से ऐसे मल्टीप्लाई करते x, तो कॉलम से x कॉमन आ जाता है ना। या यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x कर देते तो ये फिर तीनों रो से आता है, कॉलम वाइज सोचते हैं। तो किसी भी तरफ से, रो से भी सोच सकते हैं हम लोग या कॉलम से भी सोचते हैं। यहाँ पे x है, यहाँ x है, यहाँ x अगर ले आए तो अगर इस रो में x से मल्टीप्लाई कर दो तो कॉलम वाइज x कॉमन आएगा। मैंने कहा था मल्टीप्लाई करेंगे रो वाइज तो कॉलम वाइज कॉमन आएगा। रो 1 में x से मल्टीप्लाई किया, यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ y एब्सेंट है, इसका मतलब रो 2 को y से, ऑब्वियस है कि रो 3 को अब z से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना।
जिस रो में हम लोग काम करते हैं उसी में जो मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर से बाहर डिवाइड कर देते हैं। सो इस तरह से 1/x 1/y 1/z, इस रो में x से मल्टीप्लाई, x टाइम्स y प्लस z का स्क्वायर, x स्क्वायर y z x स्क्वायर। यहाँ इस रो में y से मल्टीप्लाई किए हैं, x y स्क्वायर y x प्लस z का स्क्वायर y स्क्वायर z, है ना। इसमें z से x z स्क्वायर z स्क्वायर y z x प्लस y। अब हमने रो वाइज मल्टीप्लाई, यहाँ देख रहे हैं कि इस कॉलम से x, इस कॉलम से y, इस कॉलम से z कॉमन आया। हमने मल्टीप्लाई किया था रो वाइज, है ना, कॉमन आ रहा है कॉलम वाइज। तो 1/xyz कॉमन आ रहा है x y और z, कैंसिल हो जाएगा। y प्लस z का स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, x स्क्वायर x प्लस z स्क्वायर z स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर x प्लस y। आई एम सॉरी, यहाँ भी स्क्वायर था ना। अब हम लोग क्या चाहते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड जैसा लाना है ना। यहाँ y प्लस जेड है, अगर x यहाँ माइनस हो जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हम तोड़ेंगे तो फिर a प्लस बी जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, y प्लस जेड प्लस एक्स, मतलब ये क्वांटिटी आ रहा है। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को माइनस करते, क्योंकि ये अगर दिख रहा है इसका पावर 3 रेज किया, मतलब 3 बार कॉमन आना चाहिए। कॉलम 1 में क्या किया, कॉलम 2 को माइनस किया। इसी तरह से कॉलम 2 में भी देखते हैं, x प्लस जेड प्लस वाई, एस कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, y प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस जेड का स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, एक्स प्लस जेड का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। अब क्या करना है, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में एक्सपेंड कर देंगे तो वाई प्लस जेड प्लस एक्स, वाई प्लस जेड माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स प्लस जेड, वाई माइनस एक्स माइनस जेड हो जाएगा यहाँ पे 0 0, एक्स प्लस जेड प्लस वाई, फिर एक्स प्लस जेड माइनस वाई, जेड प्लस एक्स प्लस वाई, जेड माइनस एक्स माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। यहाँ से अब हम लोग देख रहे हैं कि इस कॉलम से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इस कॉलम से भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इस तरह से एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर कॉमन आ गया। वाई प्लस जेड माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स माइनस जेड 0 0, एक्स प्लस जेड माइनस वाई, जेड माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, है ना। अभी हम लोग चाहते हैं कि पहले जैसा 2 जीरो ला करके सोचें, नहीं तो अब सीधा एक्सपैंड कर देंगे तो अब एक्सपैंड करते हैं तो बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर प्रॉपर्टीज यूज करेंगे हम लोग तो वो आसानी से बनेगा। अब हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है, अगर ये दोनों को ला के यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2xy माइनस हो जाए, 2xy बच जाएगा। तो क्या करें, रो 3 में हम लोग माइनस कर रहे हैं रो 1 माइनस रो 2 को। चलो देखते हैं क्या आता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, तो रो 1 रो 2 ऐसे ही रह गया, वाई प्लस जेड माइनस एक्स 0, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स माइनस जेड, एक्स प्लस जेड माइनस वाई वाई स्क्वायर। अब इसमें माइनस हो रहा है ये दोनों, 0 माइनस वाई माइनस एक्स वाई प्लस जेड माइनस एक्स, है ना, माइनस वाई प्लस, आई एम सॉरी, 0 माइनस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस y माइनस एक्स माइनस जेड। यहाँ पे है z माइनस एक्स माइनस वाई, इसमें माइनस हो रहा है फर्स्ट रो 0,
देन माइनस हो रहा है x प्लस जेड माइनस वाई, और थर्ड रो में थर्ड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब ये दोनों इसमें आके माइनस हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, वाई प्लस जेड माइनस एक्स 0 एक्स स्क्वायर, वाई माइनस एक्स माइनस जेड, यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस जेड, यहाँ प्लस जेड, यहाँ प्लस एक्स, यहाँ पर प्लस एक्स, तो और माइनस वाई माइनस 2y प्लस 2x, यहाँ पे माइनस एक्स माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल, प्लस वाई माइनस 2x, यह है x प्लस जेड माइनस वाई, वाई स्क्वायर, यहाँ रह गया 2xy। अगर हम लोग देखें तो इस कॉलम से, इस रो से मेरा 2 कॉमन आ रहा है, खैर छोड़ो, इस 2x को यहाँ पे ऐड कर देंगे, यहाँ से 2y बच जाएगा। कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड कर रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ये ऐड किया तो ऐसे ही रह गया, y प्लस जेड माइनस एक्स, इसको ऐड करेंगे इसमें तो x x कट जाएगा, z कट जाएगा, सब 0 आ जाएगा, है ना। इसको ऐड करेंगे तो माइनस 2y 0 x प्लस जेड माइनस वाई माइनस 2x एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy। यहाँ पे इस कॉलम को x से कर दे तो ये 2xy सेम हो जाएगा, इसको y से कर दे तो यहाँ भी 2xy होगा, उसके बाद फिर इसको ऐड कर देंगे 0, इसको ऐड कर देंगे 0। कॉलम 1 को हमने क्या किया, कॉलम 1 को हम लोगों ने क्या से किया, x से, कॉलम 2 को क्या से मल्टीप्लाई किया, y से, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वो बाहर डिवाइड करता है, जिस कॉलम में काम कर रहे हैं उसी में जो मल्टीप्लाई होता है ना, इसमें x से मल्टीप्लाई, x टाइम्स y प्लस जेड माइनस एक्स 0 माइनस 2xy, इसमें हम लोग y से किए हैं 0 y x प्लस जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy। x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर 1/xy। क्या करते हैं, अब इसको यहाँ के ऐड कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा, इसको यहाँ ऐड करेंगे 0, दो कंटिन्यूस 0 आएगा। कॉलम 1 में ऐड कर रहे हैं कॉलम 3 को, कॉलम 2 में ऐड कर रहे हैं कॉलम 3 को, तो भी 0 आ जाएगा। इसको यहाँ ऐड करेंगे तो एक्स वाई प्लस जेड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसको यहाँ पे ऐड करेंगे तो माइनस 2xy 0 प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर ही आएगा, ये और ये ऐड होगा तो 0, ये यहाँ पे ऐड होगा तो एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे ऐड होगा तो वाई स्क्वायर कट जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर एंड देन प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, ये यहाँ ऐड होगा 0 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy। अब ये दो कंटिन्यूस 0 है तो हम लोग जानते थे कॉर्नर वाले 0 से नेक्स्ट 0 की तरफ रो और कॉलम डिलीट कर देते थे, जो कॉर्नर में क्वांटिटी होता था वो बाहर आता है। x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इंटू 1/xy, ये 2xy कॉमन आ गया, यहाँ से x वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर, वाई कॉमन x प्लस जेड, ये एक्स वाई कैंसिल। अब x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इंटू 2, यहाँ से x, यहाँ से y कॉमन आ रहा है, क्या रह गया y प्लस जेड एक्स वाई एक्स प्लस जेड। अब एक्सपेंड कर देंगे हम लोग, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इंटू 2xy
एक्सपेंड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड, जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल। दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इंटू 2xy। इस तीनों से z कॉमन आ रहा है ना, तो क्या रह गया y प्लस एक्स प्लस जेड। इस तरह से 2xyz ये सेम बेस हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब। दैट्स इट। तो अभी हम लोगों ने इस एग्जाम्पल में क्या देखा, इस क्वेश्चन से क्या सीखा कि मल्टीप्लाई करेंगे और कॉमन भी लेंगे। हाँ, अभी यहाँ डिटर्मिनांट बना था एक्स वाई जेड से, तो एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई किया। पिछले वाले एग्जाम्पल में ए बी सी से बना था, तो ए बी सी से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म होगा साइन कॉस का, तो साइन कॉस से मल्टीप्लाई होगा। तो वो देख लेना है कि कैसा क्वेश्चन है हमारे पास। और ये जरूरी नहीं किसी में रो से मल्टीप्लाई होगा कॉलम से कॉमन आएगा, किसी में कॉलम से मल्टीप्लाई होगा रो से कॉमन आएगा। और जरूरी नहीं कि हम मल्टीप्लाई करें तो कॉमन रो, मल्टीप्लाई करें रो वाइज तो कॉलम वाइज कॉमन आए, कॉमन नहीं भी आ सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिटर्मिनेंट सिर्फ दो ही क्वांटिटी से बना हुआ ए और बी से, तो किसी एक रो में ए से, किसी दूसरे में बी से, किसी एक कॉलम में ए से या किसी दूसरे कॉलम में बी से। ठीक है, इस एग्जाम्पल में ओमेगा दिख रहा है। ओमेगा हम लोग जानते थे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से आता था। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में कौन कौन थे? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी थे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, हाँ, जहाँ ओमेगा का वैल्यू था -1 प्लस आई रूट 3/2 और ओमेगा स्क्वायर जस्ट इसका कंजुगेट था, है ना। तीनों में क्या क्या प्रॉपर्टीज थे? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ से निकल जाता है 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 था, है ना। 1 बाई ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, 1 बाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा। ये सभी प्रॉपर्टीज थे, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज थे। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी, ये यहाँ से यहाँ तक ये प्रॉपर्टी का यूज ज्यादा होता है। तो जब भी ओमेगा रहता है तो कभी हम लोग एक बार सोच लेते कहीं ये ऐसा टर्म तो नहीं आ रहा ताकि 0 हो जाए। अब हम लोग इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करते हैं, तो अपना जो रूल है उसके हिसाब से चलते हैं। हम लोग क्या जानते थे, अगर 1 नहीं है तो सेम लाने का सोचो या कॉमन सोचो। कॉमन नहीं आ रहा, नहीं हो रहा है तो तीनों रो तीनों कॉलम ऐड करके देखो किधर से सेम आता है ना। तो इधर अगर हम इसको तीनों रो ऐड करते हैं तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस तीनों से आ रहा है। तीनों कॉलम को ऐड करते हैं तो भी आ रहा है, किधर से भी चल सकते हैं हम लोग। तीनों रो ऐड करते हैं, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 क्या हो जाएगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, है ना। ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब इतना इज इक्वल टू क्या है? 0 0 0, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। किसी रो या किसी कॉलम के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर 0 तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है? 0। या एक्सपैंड भी आप करके देखो, 0 इंटू दिस, फिर -0 इंटू दिस, फिर +0 इंटू, तो 0 ही आना है ना। अनदर एग्जाम्पल, जब कभी किसी डिटर्मिनेंट का सारा टर्म्स किसी एपी के टर्म्स हो, हाँ, तो उसका भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता है। सपोज इफ A1 A2 A3, ओके, A1 A2 A3 A4 are in AP, then वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कोई भी 3 टर्म ले लो, A1 A2 A3, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स लो, फिर नेक्स्ट 3 कहीं से भी ले लो। मान लो A10, हाँ, A11 A12, फिर कहीं और से ले लेते हैं, A40 A41 A42, तब भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। तो इस
इसको सॉल्व, सपोज प्रूफ, लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। सो कोई भी दो कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या आएगा, डी आएगा, है ना। यहां पे LHS से हम लोग प्रूव करेंगे A1, A2, A3, A10, A11, A12, A40, A41, A42। ये कंजिक्यूटिव टर्म्स है ना, अगर ऐसा है तो ऐसे इसे माइनस करेंगे, अगर ऐसे कंजिक्यूटिव टर्म्स होंगे तो ऐसे माइनस करेंगे, है ना, रो में, ऐसे कॉलम में माइनस करेंगे। कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 2 में क्या किया, A2 माइनस A1 कर देंगे, कॉलम 3 में कॉलम 2 को माइनस कर देंगे, कॉलम 1 यूं ही रह गया, A1, A10, A40, यहाँ आ जाएगा A2 माइनस A1, A11 माइनस A10, A41 माइनस A40, A3 माइनस A2, A12 माइनस A11, A42 माइनस A41। कोई भी दो कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। हम लोग जानते थे एपी में क्या होता था कि A, देन A प्लस डी, देन A प्लस 2D, A प्लस 3D, क्या होता था, D नेक्स्ट टर्म D से इंक्रीज कर जाता था, तो डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, D, A1, A10, A40, A2 माइनस A1 क्या होगा, D, A11 माइनस A10, टू कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होता है ना, D डिफरेंस, यहाँ भी D, यहाँ भी D, यहाँ भी D। हम लोग क्या देख रहे हैं, दो कंजिक्यूटिव, दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, जुड़वा हो तो जीरो। यहां पे क्या देख रहे हैं, चूंकि कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। अभी इस एग्जांपल से हम लोगों ने देखा कि अगर एपी के टर्म्स हो और उनसे एक डिटर्मिनेंट बना हुआ है जिसमें रो, किसी रो के सारे टर्म्स कंजिक्यूटिव टर्म्स हो, है ना, या किसी कॉलम के सारे टर्म्स कंजिक्यूटिव टर्म्स हो उस एपी का, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। कभी कभी ये जीपी वाले टर्म्स होते हैं, तो जीपी का टर्म अगर ये जीपी में होता और यहाँ लॉग में लिखा तो भी जीरो आता, क्योंकि जीपी का लॉगरिदम्स अगर ये जीपी में होते और यहाँ लॉग लगते होता है, यहाँ लॉग A1, लॉग A2, लॉग A3, और A1, A2, A3 ये सब कहाँ पे, जीपी में है, तब log A1, log A2, log A3 सभी टर्म्स log में होते तब भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो, क्योंकि जीपी का लॉगरिदम्स एपी में हो जाता है, फिर ये एपी हो जाएगा तो जीरो आ जाएगा। एपी का टर्म्स होंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो, अगर ये जीपी में होता तो ये सब यहाँ